इनर इंजीनियरिंग खंड 2। शरीर के लिए ईंधन। आपका शरीर बस खाने का एक ढेर है। योग भोजन पर इतना ध्यान इसलिए देता है क्योंकि जिस किस्म का भोजन आप इस सिस्टम में डालते हैं उसका इस बात पर ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है कि आपका शरीर किस तरह से होगा। क्या खाना चाहिए और कब खाना चाहिए, इसके पीछे एक पूरा योग विज्ञान है। जिस तरह की चीज़ें आप अपने अंदर डालते हैं वही तय करता है कि आपका शरीर कितना स्वस्थ और निरोग होगा तथा कितने आराम से होगा। क्या आप इस शरीर को एक चीते की तरह तेज बना पाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, या आप इस शरीर को 100 किलो वजन उठाने के लिए तैयार कर रहे हैं, या आप इस शरीर को इसलिए तैयार कर रहे हैं ताकि यह ध्यान की उच्च संभावनाओं के लिए अनुकूल बन सके। अपने रुझान के अनुसार और आप अपने जीवन से क्या चाहते हैं उसी के मुताबिक आपको सही प्रकार का भोजन करने की आवश्यकता है। आपके खाने के तौर तरीके पर न केवल आपका शारीरिक स्वास्थ्य है बल्कि आपकी सोच, आपकी भावना और जीवन का अनुभव भी निर्भर करता है। बुद्धिमानी से खाने की कोशिश का मतलब है यह समझ लेना कि यह शरीर किस तरह के ईंधन के लिए बना है और उसी के दौरान उसे वैसा ईंधन देना ताकि वह सबसे अच्छी तरह कार्य करे। मान लीजिए आपने एक पेट्रोल से चलने वाली कार खरीदी किंतु आपने उसमें डीजल भर दिया। हो सकता है कि फिर भी वह थोड़ा बहुत चले लेकिन वह पूरी क्षमता से नहीं चलेगी और शीघ्र ही बेकार भी हो जाएगी। इसी प्रकार अगर हम नहीं समझते कि यह शरीर किस तरह के ईंधन के लिए बना है और हमारी प्लेट में जो भी आए उसे हम ठूसते चले जाते हैं तो निश्चित है कि यह अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं करेगा और इसका जीवन काल गंभीर रूप से छोटा हो जाएगा। यदि आप एक खास स्तर की सेवा चाह रहे हैं तो ईंधन का मशीन के अनुसार होना बहुत महत्वपूर्ण है। मानव शरीर वास्तव में किस तरह के भोजन के लिए बना है। यदि आप कुछ खास तरह का भोजन करते हैं तो आपका शरीर खुश रहता है। यदि आप कुछ दूसरे किस्म का भोजन करते हैं तो शरीर स्थिर और आलसी हो जाता है और आपके सोने की अवधि बढ़ जाती है। यदि आप हर दिन 8 घंटे सोते हैं और 100 साल तक जीवित रहते हैं तो आपने अपने जीवन का तिहाई हिस्सा सोते हुए बिता दिया। अन्य 30 से 40% समय खाने, नहाने, धोने और अन्य कामों में निकल जाएगा। फिर जीवन के लिए बहुत थोड़ा ही समय बचता है। आप ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन करते हैं, लेकिन अगर आप ढेर सारा खाना खा लें तो आप स्थिरता का अनुभव करते हैं या ऊर्जावान। अपने भोजन की गुणवत्ता के अनुसार आप सबसे पहले सुस्ती महसूस करते हैं, फिर धीरे धीरे आप ऊर्जावान अनुभव करना शुरू करते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका एक पहलू है कि आपका शरीर पके हुए भोजन को यथावत नहीं पचा सकता। इसके लिए उसे कुछ एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। पाचन क्रिया के लिए आवश्यक सारे एंजाइम्स शरीर में मौजूद नहीं होते। आप जो खाना खाते हैं उसके साथ भी एंजाइम्स आते हैं। आप जब भोजन को पकाते हैं तब आमतौर पर 80 से 90% एंजाइम्स नष्ट हो जाते हैं। शरीर इन एंजाइम्स को फिर से जुटाने के लिए संघर्ष करता रहता है। जो एंजाइम्स भोजन बनाते समय नष्ट हो जाते हैं उन्हें पूरी तरह से कभी नहीं बनाया जा सकता। अतः अधिकतर लोगों द्वारा खाए गए भोजन का लगभग 50% बर्बाद जाता है। दूसरा पहलू पाचन तंत्र पर पड़ने वाले दबाव का है। शरीर को अपनी दैनिक गतिविधि के लिए आवश्यक थोड़ी सी ऊर्जा के लिए ढेर सारा खाना पचाना पड़ता है। यदि हम जरूरी एंजाइम्स के साथ भोजन ग्रहण करते हैं तो पूरा तंत्र एकदम अलग ही स्तर की दक्षता से काम करेगा। साथ ही भोजन के ऊर्जा में बदल जाने का अनुपात भी काफ़ी बेहतर होगा। प्राकृतिक भोजन को उसकी अनपकी अवस्था में, जब उसमें कोशिकाएं जीवित रहती है, खाने से शरीर में ज़बरदस्त स्वास्थ्य और स्फूर्ति आएगी। कोई भी इसे आसानी से जांच कर सकता है। अपने डॉक्टर, आहार विशेषज्ञ या योग शिक्षक से मत पूछिए। जब बात भोजन की हो
तो सबसे अहम आपका शरीर होता है। आप अपने शरीर से पूछिए, न कि अपने जीभ से, कि उसके लिए सबसे ठीक भोजन क्या है। जिस तरह भोजन से आपका शरीर सबसे अच्छा महसूस करे, वही हमेशा सबसे ठीक भोजन होता है। आपको अपने शरीर की बात सुनना सीखना चाहिए। आपके अंदर जैसे जैसे शरीर को लेकर जागरूकता आएगी, आप समझ जाएंगे कि किसी खास भोजन का आप पर क्या असर होगा। ज़रूरी नहीं कि आप उसे खाकर ही जान पाएं। आप अपने अंदर इस तरह की संवेदनशीलता विकसित कर सकते हैं कि किसी भोजन का आपके शरीर पर क्या प्रभाव होगा, यह जानने के लिए उसे देखना या छूना ही काफ़ी हो। साधना। आप आजमा कर देख सकते हैं। आप अपने लिए सबसे अच्छे भोजन का इंतजाम करें। किसी चीज़ पर गुस्सा हो जाए, सारी दुनिया को कोसे और फिर भोजन करें। अब आप देखेंगे कि उस दिन भोजन आपके साथ कैसा व्यवहार करता है। अगले भोजन से पहले अपने खाने की ओर वैसे आदर से देखें, जिस आदर के योग्य एक जीवन प्रदान करने वाला पदार्थ होता है, और फिर उसे खाएं। अब आप देखेंगे कि आपका भोजन आपके साथ कैसा व्यवहार करता है। अधिकतर लोग अपने भोजन की मात्रा 1/3 तक घटा सकते हैं, लेकिन फिर भी उनका वजन कम नहीं होगा और वे अधिक ऊर्जावान बने रह सकते हैं। बात बस इतनी है कि आपने अपने अंदर कितनी ग्रहणशीलता पैदा की है, उसी के अनुसार आपका शरीर ग्रहण करता है। यदि आप 30% भोजन खाकर भी उतना ही काम कर सकते हैं और शरीर की सारी प्रक्रिया कायम रखते हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक अधिक कार्यकुशल मशीन चला रहे हैं।